बीते रोज सदन में संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए अभय मुद्रा की चर्चा एक बार फिर की। भगवान शिव से गुरु नानक तक कई उदाहरण देते हुए राहुल बोले कि सारे धर्मों में अभय रहने की बात कही जाती है। राहुल ने कहा कि अभय मुद्रा का डरो मत। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर है क्या अभय मुद्रा और इसके क्या क्या फायदे हैं। ये जानिए कि क्या होती है अभय मुद्रा। ये सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा हिंदू और बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण हस्त मुद्रा है जो सुरक्षा, शांति और भय निवारण का प्रतीक है। और आसानी से समझे तो ये भय रहित होने की मुद्रा है। ये भारत के सभी धर्मों की मूर्तियों में देखने को मिलती है। इस मुद्रा में दाहिना हाथ कंधे की ऊंचाई पर उठाया जाता है, हथेली बाहर की ओर होती है और उंगलियां सीधी होती हैं। सबसे प्राचीन माने जाने वाली इस अभय मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू धर्म में इस मुद्रा को सुरक्षा और शांति का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि इस मुद्रा का अभ्यास न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। अभय मुद्रा भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाकर नकारात्मक भावनाओं को प्रतिबंध करने में मदद करती है। ये मुद्रा हमारे जीवन में निडरता और आंतरिक शक्ति को विकसित करने का भी काम करती है। अभय मुद्रा के उपयोग से मन में निडरता, सुरक्षा और आंतरिक शक्ति का भाव मजबूत होता है। तमाम योगाचार्य ये दावा करते हैं कि इस मुद्रा का नियमित अभ्यास हमारे मन और शरीर को संतुलित करता है और भय को भी दूर करता है। योग और ध्यान अभ्यास के दौरान अभय मुद्रा का उपयोग जीवन ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए भी होता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ये मुद्रा बौद्ध धर्म में सबसे पहले देखी गई थी। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने भतीजे और शिष्य देवदत्त के छोड़े हुए उग्र हाथी को शांत करने के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया था। सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, इस मुद्रा का सभी धर्मों में महत्व है। हमारे प्राचीन मंदिरों में भगवान शिव भी अक्सर अभय मुद्रा में ही दिखते हैं, जो उनकी दिव्य सुरक्षा और निडरता का प्रतीक है। ये मुद्रा भगवान शिव की भी एक प्रमुख मुद्रा है, जिसे रुद्र मुद्रा कहा जाता है। इसी अभय मुद्रा को दिखाने के लिए राहुल गांधी ने भगवान शिव, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, इस्लाम, यीशु का उदाहरण दिया। उन्होंने इन देवताओं के चित्र भी सदन में दिखाए थे। खैर दोस्तों, सनातन में अभय मुद्रा के महत्व से आप कितना वाकिफ हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट से खुद को अवेयर रखने के लिए इंडिया डेली के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का।